पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने सीखा बेसिक इफ एल्स स्ट्रक्चर और नेस्टेड इफ एल्स। इनके रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी सॉल्व करके देखी। मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी जिसमें आपको बॉडी मास इंडेक्स निकालना था और इफ एलिफ का यूज करना था। तो आज के वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम इसका पिछली एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखेंगे और फिर सीखेंगे मल्टीपल इफ एल्स क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। पिछली कोडिंग एक्सरसाइज में हमें बीएमआई कैलकुलेट करना था। बीएमआई का फॉर्मूला हमें गिवन है, वेट ओवर हाइट स्क्वायर। अगर तो वेट बीएमआई की वैल्यू 18.5 से कम आती है तो क्या मैसेज प्रिंट कराएंगे? यू आर अंडर वेट। अगर 18.5 से ऊपर है और 25 से कम है तो नॉर्मल वेट। अगर 25 से ऊपर है और 30 से कम है, यू आर स्लाइटली ओवर वेट। अगर 30 से ऊपर है और 35 से कम है, यू आर ओबीस। और अबव 35 है तो यू आर क्लिनिकली ओबीस। ये हमारा टास्क है जिसका सोल्यूशन हम देखेंगे। सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ ट्यूटोरियल 14। अब इसमें बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमने वेट इनपुट करा लिया, आपको पता है इनपुट हमने हाइट करा ली, वेट करा ली, फिर बीएमआई का फॉर्मूला लगा दिया। तो इसमें क्या हमने लिखा है, पहले हमने इफ कंडीशन यूज की, इफ बीएमआई लेस देन 18.5। तो आप क्या लिखोगे? योर बीएमआई इज, मैंने एफ स्ट्रिंग का यूज किया है इसमें, आप सिंपल भी लिख सकते हो। योर बीएमआई इज बीएमआई एंड यू आर अंडरवेट। एलिफ का हमने यूज किया है, एलिफ का हमने यूज बार बार किया है कि अगर बीएमआई लेस देन 25 है, आप दूसरी लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी इसमें यूज कर सकते हो कि इफ बीएमआई ग्रेटर देन 18.5 एंड बीएमआई लेस देन 25, इस तरीके से भी आप इक्वेशन लिख सकते हो। तो आप नॉर्मल वेट लिखोगे, इफ बीएमआई लेस देन 30 ओवर वेट, बीएमआई लेस देन 35 यू आर ओबीस, और एल्स में मैंने लिख दिया कि यू आर क्लिनिकली ओबीस। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो इसका मतलब है कि बीएमआई जो है 35 से बहुत ऊपर है और इसमें मैसेज प्रिंट होगा यू आर क्लिनिकली ओबीस। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट क्या होता है, आपको ये जानना जरूरी है कि एलिफ लैडर में और मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स में क्या फर्क है। बेसिकली ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स क्या होती है और एलिफ लैडर क्या होती है। तो मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स क्या होती है कि अगर आपने इस तरीके से इफ स्टेटमेंट्स लिखी है मल्टीपल इफ, ओके, एक्स इज इक्वल टू 50। मैं आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले एक फाइल बनाई, इसका नाम ले लिया मल्टीपल इफ डॉट पी वाई, एंटर किया तो मेरी फाइल ओपन हो गई। अब इसमें मैं सबसे पहले मैंने एक्स लिया, एक्स की वैल्यू मैंने 50 ले ली। तो ये मैंने कुछ स्टेटमेंट्स ले ली, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स के एग्जांपल है। यहाँ पे एक हेडिंग भी दे देते हैं, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने हैश करके कमेंट लगा के लिख दिया मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स। तो इसमें हमने मल्टीपल इफ का यूज किया है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में देखो, अगर एक्स ग्रेटर देन 100 तो प्रिंट कराएगा 50 इज ग्रेटर देन 100। 50 क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 50। तो फर्स्ट जो कंडीशन है, अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई, ठीक है। सेकंड कंडीशन राइट है, 50 इज ग्रेटर देन 40। थर्ड भी राइट है, फोर्थ भी रॉन्ग है, और यहाँ पे 10 आना था, 10। ओके, तो हमारी दो कंडीशंस रॉन्ग है, बाकी सारी राइट है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखती हूँ, तो हमारी तीन स्टेटमेंट्स प्रिंट हो गई। 50 इज ग्रेटर देन 40, जितनी भी हमारी स्टेटमेंट्स ट्रू थी वो सारी की सारी प्रिंट हो गई। तो अब मैं एलिफ का यूज करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो, इसको मैं कर देती हूँ पहले कमेंट आउट, और अब मैं एलिफ का यूज करती हूँ। अब मैं एलिफ का यूज करके देखती हूँ। मैंने यहाँ पे एलिफ लगा दिया, इफ की जगह एलिफ लगा दिया। अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारी आंसर आएगा 50 इज ग्रेटर देन 40। बस एक ही ऑप्शन आई हमारे आंसर में, जबकि तीन ऑप्शंस करेक्ट थी। अब देखो ये कैसे हमारा सोल्यूशन आया, का लॉजिक देखते हैं कि मल्टीपल इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, जो कंपाइलर होता है वो एक एक स्टेटमेंट को नेविगेट करेगा। जैसे वो क्या करेगा, अभी इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा, इफ एक्स ग्रेटर देन 100, वो चेक करेगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो सबसे फिर क्या करेगा कंपाइलर, सेकंड स्टेटमेंट में जाएगा, ठीक है। तो उसको ये लगा ये ट्रू है स्टेटमेंट, तो उसको प्रिंट करा देगा। उसके बाद थर्ड इफ में जाएगा, थर्ड जो है वो भी ट्रू है, वो प्रिंट करवा देगा। फोर्थ में गया, फोर्थ रॉन्ग है, नहीं प्रिंट कराएगा। फिफ्थ में गया तो फिफ्थ वाली भी प्रिंट करा देगा। कंपाइलर इसमें क्या होता है कि इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट में एक एक स्टेटमेंट को नेविगेट किया जाता है, एक एक स्टेटमेंट चेक
की जाती है कि स्टेटमेंट कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सभी स्टेटमेंट्स को विजिट किया जाता है, तो जितनी भी करेक्ट स्टेटमेंट्स है हमें एज एन आउटपुट शो होती है। बट एलिफ स्टेटमेंट के में क्या होता है कि इसमें सिर्फ जैसे इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट चेक की 50 इज ग्रेटर देन 100, ये रॉन्ग है तो इसने प्रिंट नहीं किया। तो इसके बाद आ जाओ सेकंड लाइन पे, लाइन ऑफ कोड पे आ जाओ, सेकंड लाइन ऑफ कोड पे 50 ग्रेटर देन 40, ये राइट है, बिल्कुल ट्रू है, तो इसने क्या किया, झट से इसको प्रिंट करवा दिया। तो एलिफ में क्या होता है कि हमें अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाती है, हमारी ट्रू स्टेटमेंट मिल जाती है, अगर यहाँ भी लेस देन 100 होता तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होती। तो एलिफ में क्या होता है, जो हमारा कंपाइलर है वो हर लाइन पे विजिट नहीं करता, वो उसको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट मिल जाती है तो वो उसको प्रिंट करवा देता है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे 1 एक ही आया, 50 इज ग्रेटर देन 40। और हमारा मल्टीपल इफ में बहुत सारे आंसर आए। अब सिंटेक्स है एलिफ का, इफ का, ये सिंटेक्स हम लिख सकते हैं। सिंटेक्स ऑफ मल्टीपल इफ का है, आप बार बार इफ लिखने हैं। अब डेफिनेशंस है, विद मल्टीपल इफ स्टेटमेंट ईच कंडीशन इज चेक्ड वन बाय वन। मल्टीपल इफ में क्या है, एक एक कंडीशन को चेक किया जाता है। इफ अ कंडीशन इज ट्रू इट विल डू समथिंग बट ईच कंडीशन इज चेक्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स, ठीक है। तो ये मल्टीपल इफ स्टेटमेंट है। एलिफ में क्या है, द एलिफ एंड एल्स हेल्प मेक डिसीजन इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड वे। व्हेन यू यूज एलिफ इट चेक द नेक्स्ट कंडीशन ओनली इफ द प्रीवियस वन वर फॉल्स। जैसे हमारी एग्जांपल में पहले वाली फॉल्स थी, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स थी तभी वो नेक्स्ट कंडीशन पे आया, ठीक है। अगर वो पहली कंडीशन ट्रू होती तो वो नेक्स्ट पे नहीं जाता। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, अब हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट देखेंगे। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या है, चेक कंडीशन इनसाइड अनदर स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ क्या करता है कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ वो चेक करेगा, मल्टीपल इफ नजर आएंगे। आप सबसे पहले हम अपना फ्लो चार्ट देखेंगे, यहां तक चलेंगे। स्टार्ट, इफ हाइट ग्रेटर देन 120 देन यू कैन टेक अ राइट, अदरवाइज यू कैन नॉट राइट। तो सबसे पहले मैंने वीएस कोड ओपन किया, एक फाइल बनाई इफ एल्स के नाम से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सबसे पहले एक वेलकम मैसेज प्रिंट कराते हैं, प्रिंट वेलकम टू द थ्रिल राइड, वेलकम टू द थ्रिल राइड। इसके बाद हमारे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यूजर से हाइट एंटर करवानी है। तो हाइट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, यूजर से हाइट एंटर करा दी। इसके बाद हमने क्या कंडीशन लगानी है कि हाइट 120 से ज्यादा है तो वो राइट ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। तो यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं, इफ हाइट ग्रेटर देन 120 प्रिंट यू आर। तो इतना प्रोग्राम तो हमें अच्छे से पता है, हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। बेसिक इफ एल्स में हमने किया था कि अगर हाइट 120 से ज्यादा है तो आप राइट ले सकते हो, नहीं तो आप नहीं ले सकते हो। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा एज क्राइटेरिया, इसके बाद आ जाता है एज क्राइटेरिया और बॉन्ड फोटोज का। तो इसमें क्या आता है कि सबसे पहले हमें एज वगैरह, एज के हिसाब से आप प्राइस रखना है, ठीक है। तो पहले क्या था कि हमारी जो प्राइस थी ना 50 रुपीज, 70 रुपीज, 120, ये फिक्स थी, ठीक है, कि अगर लेस देन 12 है एज तो 50 रुपीज उसको पे करना है, अगर 12 से 18 के बीच में है तो 70 रुपीज पे करना है, और 18 से ऊपर एज है तो 120 रुपीज पे करना है। पहले हमारी जो एज थी ना वो फिक्स थी। तो अब हमने क्या किया है कि इसमें फोटोज भी ऐड कर लिए, ठीक है, कि अगर सपोज करो कि अगर आपकी एज लेस देन 12 है, ओके, तो ये आपसे पूछेगा कि आपको फोटो भी खिंचवानी है, तो आप बोलोगे यस, तो क्या होगा, 100 रुपीज ऐड हो जाएंगे, 150 रुपीज हो जाएंगे, 50 के 150 हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है, हमारा प्राइस वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है हमारा प्राइस, ठीक है। तो 70 के 170 हो जाएंगे। अगर फोटो नहीं खिंचवानी तो 70 रहेगा, तो चेंज नहीं होगा। तो जहां पे एक चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, कि जहां पे प्राइस चेंज होता है तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि जहां पे अमाउंट चेंज हो रही है, अगर फिक्स हो रही है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया था कि यूर पे ₹50, लास्ट में हमने क्या लिख दिया था, एज इनपुट करवा के, इफ एज लेस देन 12 देन पे ₹50, ठीक है। तो अगर इस केस में क्या है कि हमें फोटोज भी ऐड करनी है, प्राइस ऐड होने हैं या नहीं होने हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक पेमेंट नाम का ना एक वेरिएबल ले लेंगे और इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, ठीक है। अब मैंने एल्स पार्ट को तो देखना ही नहीं है, ये तो बड़े वाला, ये जो इफ है ना इसका एल्स ये है, ठीक है। अब इसके अंदर हम नेस्टेड बहुत सारे इफ लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है, बिकॉज हाइट ग्रेटर देन 120 है तो ही एक्शन परफॉर्म होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद एंटर एज करवा लेते हैं। एज नाम का वेरिएबल लिया, एज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर एज, एंटर योर एज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं इफ एज लेस देन 12, पे प्रिंट फंक्शन लगाया। पहले लिखते हैं यहाँ पे पेमेंट, अगर एज लेस देन 12 है तो पेमेंट कितनी है हमारी 50, ठीक है। पेमेंट की देखना वैल्यू कैसे चेंज होती है, अब देखना, हमने 0 से काउंट डाउन शुरू कर दिया ना, 0 से क्या है, काउंट डाउन बिगिन फ्रॉम 0, तो हमने यहाँ पे किया पेमेंट को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब इसकी वैल्यू हम कैसे चेंज करेंगे आप देखना। तो यहाँ पे पेमेंट आ गया 50, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्रिंट फंक्शन का यूज किया, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज किया, यहाँ पे लिख दो, मैसेज लिख दो, यू आर अंडर 12,
एंड यू टू पे रुपीज पेमेंट। तो ये क्या करेगा, आंसर देगा यू आर अंडर 12 एंड यू हैव टू पे रुपीज 50। पेमेंट की वैल्यू यहां से उठा लेगा। तो इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं ये इफ एज लेस देन 12 का क्राइटेरिया खत्म हो गया। इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 और लॉजिकल ऑपरेटर हमने यूज किया, एंड एज लेस देन 18, 12 से ज्यादा और 18 से कम है, तो क्या करेंगे, पेमेंट क्या है, पेमेंट इक्वल टू 70। ठीक है, तो मैंने यही सेम लाइन है वो ही यहीं पर लिख देते हैं, यू आर इन बिटवीन 12 टू 18 ईयर्स एंड यू हैव टू पे रुपीज पेमेंट, पे रुपीज 70 आ जाएगा अपने आप। तो नेक्स्ट लास्ट वाला क्राइटेरिया भी देख लेते हैं, एल्स पार्ट में ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं एल्स में। ठीक है, एल्स पार्ट में ले लेते हैं, एल्स पेमेंट इक्वल टू 120 प्रिंट स्ट्रिंग यू आर ओवर 18 कर देते हैं यहाँ पे, ओवर 18 एंड यू हैव टू पे रुपीज 120। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। तो इसके बाद हमने ऐड फोटोज वाला क्राइटेरिया अब ऐड करना है इसमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट में जाओ, एंटर करो, यहाँ पे जा जाओ। ठीक है, एल्स के अंदर नहीं हमने लिखना, एल्स से बाहर आके हमने यहाँ पे लिखना है, एक वेरिएबल ले लिया मैंने वांट फोटोज का, वांट फोटोज इक्वल टू मैंने ले लिया इनपुट डू यू टू ऐड फोटोज, डू यू वांट टू ऐड फोटोज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वाई और एन, आपको मतलब कैपिटल वाई प्रेस करना है या फिर वाई और एन। ठीक है, आपको कुछ भी दोनों में से प्रेस करना है, वाई और एन, यहाँ पे कॉलन दे दिया। ठीक है, डू यू वांट टू ऐड फोटोज ये आपसे पूछेगा। तो इफ कंडीशन अब लगाते हैं, इफ वांट फोटोज इक्वल इक्वल टू, अगर वाई है, अगर आपने फोटोज खिंचवानी, ये पूछ रहा है कि आप ऐड फोटोज करना चाहते हो तो आप कीबोर्ड से टाइप करोगे वाई करोगे, अगर आप खिंचवाना चाहते हो तो, अगर नहीं खिंचवाना चाहते तो एन प्रेस करोगे। इफ वांट फोटोज इक्वल इक्वल टू वाई कॉलन लगा दो, तो क्या हो, पेमेंट इक्वल टू पेमेंट प्लस 100। तो जितनी पेमेंट है अभी, जैसे पेमेंट यहाँ पे 70 है या 50 है, तो उसमें क्या करोगे, 100 पे कर देना है। ठीक है, बस यही है हमारा। इसके बाद हाँ, लास्ट में आपने क्या करना है, तो अब इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो हाइट है, एज है, आपको इंट में लेनी है। अगर इंट में नहीं लोगे तो वो एरर शो करेगा। तो अब मैं रन करके देख रही हूँ प्रोग्राम को। तो अब ये पूछ रहा है एंटर योर हाइट इन सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे लिखा 123। तो ये मुझे क्या मैसेज प्रिंट करा है, यू आर एलिजिबल टू टेक दिस राइट, एंटर योर एज, अगर मैंने लिखा 23, तो ये बता रहा है यू आर ओवर 18 एंड यू हैव टू पे रुपीज 120। डू यू वॉन्ट टू एड फोटोज, अगर मैं यहाँ पे यस लिखूं तो योर फाइनल बिल उसने क्या किया, 120 से 220 कर दिया ऐड करके। तो अगर मैं दोबारा इसको रन करके देखती हूँ, अगर मैं नो करूं, अगर मुझे फोटोज नहीं ऐड करवानी, तो अब दोबारा से रन हुआ, हाइट इन सेंटीमीटर जैसे मैंने किया 124 कर दिया हाइट, एंटर योर एज, अब मैं 16 लिख देती हूँ, यू आर इन बिटवीन 12 टू 18 ईयर एंड यू हैव टू पे रुपीज 70। डू यू वांट टू ऐड फोटोज, अगर मैं यहाँ पे नो लिख दूं तो योर फाइनल बिल इज 70 रुपीज। ठीक है, तो इसमें 100 रुपीज ऐड नहीं होगा। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।